अप्रैल 10 2015 ऑनलाइन नहीं। अगर मेरी थ्योरी वीडियो को आपने देखा है जिसपे सर्कुलर मोशन समझाया हूं, अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग है फिर तो ऐसे ही पढ़ के साथ बोल दोगे। नहीं, उस पर एक डेरिवेशन कराया था। क्या कराया था? नाउ अगर वो मीनिंग क्लियर है तब कर दोगे। यहाँ पे इधर को था, मान लो भी ऐसे जा रहा, और यहाँ पे भी इधर को वही स्पीड है, भी सेम है, स्पीड सेम है, मैग्नीट्यूड से। तो यहां से यहां जाने में इतना रोटेट हुआ, यही था 90, यही था 90। क्वाड्रिलेटरल में थ्योरी में सारी डेराइव कर रहा हूं, मैं दोबारा भी करूंगा, अगर वो याद है फिर साथ के साथ बोल पाओगे। तो यही हो गया था 180 माइनस थीटा, यही था फाइनल, यही था इनिशियल। एनी चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल के साथ इनिशियल को उल्टा करके जब इन दोनों का रिजल्टेंट यही लिया था, वो आया था चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी, वो आया था 2v साइन थीटा बाई 2। और वहां पे कैटेगोरिकली मैंने कहा था इसको कैसे याद रखोगे। नहीं, ये जरूरी नहीं कि वेलोसिटी के लिए है। अगर जैसे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, whenever a vector quantity is rotated, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर थीटा रोटेट हुआ, उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। डायरेक्ट मैग्नीट्यूड रिमेनिंग कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं, तो जो डायरेक्शन की चेंज की वजह से जितना चेंज हुआ वो यही आया था, टू टाइम्स दैट वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय साइन, जितना रोटेट हुआ दैट डिवाइडेड बाय 2 का साइन थीटा। अगर उसको ऐसे ही याद रखा है फिर तो आंसर यहां साथ के साथ बोल दोगे। नहीं, अब क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड, मान लो फिलहाल यहीं पर है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ऐसे भी जा सकता है। यही रहा इसका रेडियस, मान लो ये एक धागा है, ये रहा दैट स्टोन, अगर हाथ से निकल गया तो इधर को चला जाएगा, इसी स्पीड के साथ जाएगा, ठीक है। चलो वैल्यू क्या करना है, मान लो इधर को था स्पीड भी 10, लेंगे बाद में उसको। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट मूव्स थ्रू एन एंगल 60 डिग्री। नाउ 60 डिग्री, और यही लगता है 60 डिग्री होगा, जब यहां पे पहुंचा था फिर इधर को वही स्पीड। तो पूछा है व्हाट इज द चेंज, तो यही रहा 60 डिग्री, तो कितना रोटेट हुआ है, यही रहा 90, ये हो गया फिर 30, 90, 180, सॉरी ये कितना होगा ना 120। पहले भी इधर को था, अब इधर को है, तो इतना ही रोटेट हुआ। ये जितना होगा एंगल बिटवीन द रेडियस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द टेंजेंट, दिस ये टेंजेंट इधर को खुल रहा है, ये टेंजेंट इधर को खुल रहा है, तो 60 डिग्री रोटेट हुआ। तो सीधा लिखोगे द चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 2v साइन, जितना रोटेट हुआ दैट डिवाइडेड बाय 2, सीधा ही लिखोगे। वैल्यू नहीं पहले पुट करते, v दे रखा है, स्पीड दे रखा है 10, 60/2 साइन 30, दैट इज 1/2, फिर यही रहा 10 ही आ गया, आंसर तो आ गया, ठीक है। बट ये डेरिवेशन मैंने किया था 2v साइन थीटा बाई 2, ठीक है। थ्योरी में डिराइव किया हूं, फिर भी एक बार यहीं पे कर देता हूं, बार बार करने से आपको चीजें याद होता है स्टूडेंट्स को। नहीं, ये नहीं कि वेलोसिटी के लिए वैलिड है, यानी वेक्टर क्वांटिटी के लिए वैलिड है ना। डिराइव फिर कर देता हूं, नहीं 5 मिनट लगेगा ना। यहीं पे इधर को था भी, यहां पे इधर को रहा वही स्पीड, वेलोसिटी नहीं है, इसको v1 इसको v2 का कहना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड को लिखा हूं। यही रहा थीटा, तो यही रहा 90, क्योंकि टेंजेंट है, तो ये भी रहा 90, तो ये हो गया 180 माइनस थीटा, ये डेरिवेशन पहले कर चुका हूं। तो चेंज कितना हुआ, एनी चेंज इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज फाइनल प्लस ऑफ माइनस इनिशियल। इनिशियल वेक्टर को उल्टा करके उसका रिजल्टेंट फाइनल के साथ लो, फाइनल माइनस इनिशियल, यही रहा फाइनल,
फाइनल के साथ इनिशियल को उल्टा किया, माइनस मीन्स इधर को, बट वैल्यू तो उतना ही है। अब ये और इसका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ लगाओगे, यही होगा, यही रहा चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, डेल्टा वी पैरेललोग्राम लॉ में था आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये था आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो आर होगा इसी का स्क्वायर रूट। नाउ इसी को p कहता हूं, उसका वैल्यू है v, इसी को q कहता हूं, उसका वैल्यू है v, और ये और इसमें एंगल रहा 180। तो यही रिजल्टेंट जिसको कहा डेल्टा v होगा इसी का स्क्वायर प्लस इसी का स्क्वायर, थ्योरी में भी डिराइव किया हूं, 2 टाइम्स दिस इंटू दिस 2v स्क्वायर cos 180 माइनस थीटा का स्क्वायर रूट। ठीक है ना, वही यही चीज आएगा, यही चीज सिंप्लीफाई करके आएगा ना, 2v साइन थीटा बाई 2, वो डेरिवेशन में किया हूं, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर रहा 2v स्क्वायर, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, उस माइनस को यहां लिखा, माइनस 2v स्क्वायर cos थीटा का स्क्वायर रूट, 2v स्क्वायर कॉमन लेके रहा 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर रूट, यहीं पे रहा मैनिपुलेशन, नहीं, दैट इज इक्वल टू 2v स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा 1 माइनस cos 2 इंटू थीटा बाई 2, इसी का स्क्वायर रूट। ठीक है, ठीक है, इसी का स्क्वायर रूट। अब ये इसी का, इसका भी डेरिवेशन सिखाया था, नहीं, cos 2 थीटा इसी को लगा के cos a प्लस b इज इक्वल टू, वो भी समझाया था, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, ये भी सिखाया था। थोड़ा लाइन ड्रॉ कर दो, b कहता है मैं b नहीं हूं, मैं a हूं, तो b की जगह a लिखा, तो फिर cos 2a क्या हो गया, a प्लस a 2a, cos a इंटू के cos स्क्वायर है, माइनस साइन a इंटू साइन स्क्वायर है, ये 1 को ही से हटाना चाहता हूं। ठीक है, ये तो ना, इसको ऐसे नहीं लिखा ना, लुक cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है, एक माइनस साइन स्क्वायर है इधर है, सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। ठीक है ना, यहीं पे रहा अंडरस्टैंडिंग, ये भी कराया था उसको, ये भी डेरिवेशन में कराया हूं। ठीक है, आंसर तो आ चुका है, नाउ आंसर तो आ चुका है, नाउ लुक, नाउ एक है, पहले देख लो दिख रहा है या नहीं, नहीं दिख रहा है नीचे तक, हाँ दिख रहा है, और 2 लाइन लिखा जाएगा। ए कहता मैं ए नहीं हूं, बी हूं, तो ए की जगह बी लिख दो। बी कहता मैं बी नहीं हूं, एंगल सी हूं, तो बी की जगह सी लिख दो। सी कहता मैं सी नहीं हूं, अल्फा हूं, तो सी की जगह अल्फा लिख दो। एंगल कहता है मैं अल्फा नहीं हूं, मैं थीटा बाई 2 हूं, तो अल्फा की जगह थीटा बाई 2 लिख दो। ऐसे करने से क्या हुआ ना, इसी को देखो, cos 2 थीटा बाई 2 ही लिखा है, तो इसकी जगह यही लिख सकता हूं, जब लिखूंगा ये फिर हट जाएगा, 2v स्क्वायर 1 माइनस, अब इसी की जगह यही लिखूंगा, इसमें 2 टर्म है, 2, इसको थीटा बाई 2 लिखा हूं। ठीक है, 1 माइनस 2 टर्म है, उससे पहले माइनस है, तो साइन चेंज होगा, तो -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, दिस गोस, नहीं, 2 इंटू 2 4 मल्टीप्लाई v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर रूट ये, इसका स्क्वायर रूट साइन थीटा बाई 2। तो इसे क्या सीखा, व्हेन ए वेक्टर क्वांटिटी इज रोटेटेड बाय थीटा ड्यू टू डायरेक्शन, उसका जो चेंज है 2 मल्टीप्लाइड दैट वेक्टर, जितना रोटेट हुआ दैट एंगल बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। ठीक है, 2v साइन थीटा बाई 2। ठीक है, नाउ मीन्स मोमेंटम क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के लिए वैलिड है। मान लो मोमेंटम के लिए सिंबल लिखा है p, रहा mv, मान लो पहले इधर को था p इज इक्वल टू mv, कोई चीज जा रहा है, मास है विथ वेलोसिटी, वो फिर इधर को हो गया उतना,
अब इतना रोटेट कर गया, पहले इधर को था, इधर को हो गया, मास सेम वी सेम। तो मोमेंटम का क्या चेंज हुआ है? डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज हुआ है। तो यहां पे लिखोगे चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, जैसे कहा था 2 टाइम्स मोमेंटम, जितना रोटेट हुआ, थीटा रोटेट हुआ, 2 टाइम्स दैट साइन थीटा बाई 2, यही रहा चेंज इन मोमेंटम, सीधा ही लिखोगे। ठीक है, ओके।